गांव में हमारे आदिवासी समाज की लगभग कितनी वोटिंग होगी? 800-900 लगभग वोटर हैं, प्रधान जी ने बताया दादा। हाँ, हम कुछ मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे आप लोगों से, और उस चर्चा में ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों को 10-15 मिनट आधा घंटा लेंगे, बकाया सबको छोड़ देंगे क्योंकि आप लोग काम करके आए हैं। साथियों, इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं गाँव-गाँव में कि जो आज आदिवासी समाज है बहुत पतन के कगार पे है। चाहे हमारे बहन बेटी हो या आपका बहन बेटी हो या दूसरे गांव से आई हो या इस गांव की हो, हर जगह उनकी मुसीबतें बनी हुई हैं आदिवासी समाज के अंतर्गत। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासियों के यहाँ पे आरक्षण नहीं है। जो इन्होंने कहा जनजात, कुछ आप लोग हमारी माताएं नहीं समझ पाए होंगे, आप भाई नहीं समझ पा रहे हैं। जनजात है क्या? जनजात का मतलब यह है तो आरक्षण होता है। जिस प्रकार ये घर में 4 भाई होते हैं, 4 भाइयों को 3 का हिस्सा मिल जाता है, एक का हिस्सा नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? उसकी आत्मा दुखी होती है। हम माँ बाप से लड़ाई करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं हिस्सा मिलता है। सामान्य वर्ग जो 50 एकड़ का मालिक है, 200 एकड़ का मालिक है, उसको कहीं ना कहीं 10% आरक्षण है। ओबीसी भाई जो पटेल है, कुशवाहा है, गुप्ता है, केसरी है, बनिया, उनको 27% आरक्षण है। जो हमारे चमार भाई हैं, पासी है, धैकार, उनको 21%। लेकिन कोल आदिवासी के साथ सौतेला व्यवहार है, इनको कोई आरक्षण नहीं है। हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी होंगी समझ रही बातों को, इसलिए मैंने पूछा कि आप कितने तक पढ़े हैं। खासकर जो हमारी बहन बेटियां हैं खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम साथियों ये कहेंगे जरूर कि 2 वक्त हम रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षित करें आप। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसमें ये नहीं है कि ब्राह्मण का लड़का है, ठाकुर का लड़का है, बनिया का है, कुशवाहा का है, पासी, इसमें कोई लिखावट नहीं है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान रख दिया है, जयपाल मुंडा जी ने जो संविधान रखा है, वो सबका जीने का अधिकार, समानता का अधिकार है। महिलाओं को मैंने इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कहा क्योंकि आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, शोषण, अत्याचार बढ़ रहे हैं। उसका जीता जाता उदाहरण है, हम सब सामने झेलते चले आ रहे हैं। आप गजाधरपुर घटना ले लीजिए, नेहा बच्ची जो होती है, 7 साल की बच्ची होती है, वो बलात्कार उसके साथ में हो जाता है। दुर्गा पूजा का समय होता है, उसको जो बलात्कारी होते हैं ईंट से मार दिया जाता है। उसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। क्या ऐसे लोगों की हम लोग को मीटिंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। आपने आंदोलन किया, आपने आवाज़ उठाया, आज वो दोषी जेल में है, लेकिन हमारी बेटी नहीं है आज इस दुनिया में। अगर आज बेटी वो दुनिया में होती, पढ़ती लिखती, तो कहीं ना कहीं बड़ी डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, मजिस्ट्रेट बनती ना, किसका नाम रोशन होता, आपके समाज का नाम रोशन होता। और जब उसके पास होता हमको देते। इसलिए माताओं बहनों से हम लोग कहते हैं बढ़ चढ़ हिस्सा लीजिए आप। आए दिन हमारा ये कुरान में आए दिन आंदोलन होता रहता, चाहे खीरी, खटिया, बेलहा, कंचनपुर, जो इधर है सब प्रधान जी जानते हैं। हम लोग कार्यक्रम हर गांव-गांव चौपाल चला रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, आरक्षण से लेते हुए मुद्दाओं से जो आदिवासी समाज पे लोग हमला कर रहे हैं, इनको हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। इसके लिए हमने देखा कि नहीं, हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जमींदार से लड़ने के लिए हमें 10 गाँव के लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना? संगठन सबसे बड़ी एकता है। 27 जून को रामपुर बखार एक गांव है, आप लोग सुने होंगे। बद्री प्रसाद कोल की लड़की होती है, सपना आदिवासी, 14 साल की लड़की होती है। ब्राह्मण के लड़कों ने, जमींदारों ने उनको अपहरण कर लेते हैं। सभी जो वर्तमान हम विधायक बनाए हैं, भूतपूर्व, सबके पास उन्हें सहयोग के गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं हुआ। कहीं से कहीं हम सबका नंबर पाए। हमने कहा समाज की बात है, हम रहे ना रहे, लेकिन समाज की मेरी शान रहनी चाहिए। हम सब भाइयों ने 400-500 जनता लेकर कोराव में चढ़ाई कर दी है। अचानक हम लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है। हम सब 5 भाई नैनी सेंटर जेल जाए। बताइए हम लोग को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। क्या मेरी बहन थोड़ी है वो? मेरी बहन नहीं, मेरे माँ बाप ने नहीं पैदा किया है, न मेरे परिवार का, मैं क्यों लड़ूं? बताइए आप दादा। समाज के नाते क्या ये हम जो विधायक बनाते हैं, जिसको वर्तमान में भी है, भूतपूर्व में भी है, जिसको हमने वोटिंग करते आया, क्या वो समाज के लोग नहीं है? समाज के लोग भी है ना, लेकिन ऐसे लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? हम तो ना कोई विधायक है, ना मंत्री है, एक समाज का बेटा है, आपके भाई हैं, बंधु हैं। लेकिन नहीं साथियों, अगर दोबारा ऐसे लोग आते हैं, इन्होंने जो चंद्रशेखर भाई ने कहा वोट और नोट, ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। क्यों नहीं हमारे समाज का रिश्तेदार होगा, क्यों नहीं हमारा भाई है। अगर हमारी बहन बेटियों को बलात्कार हो रहा है, शोषण अत्याचार हो रहा है, कहीं पार्टी में रहिए आप, लेकिन अगर हमें एक जगह होने की जरूरत है। क्यों नहीं होना चाहिए? बोलिए। बुढ़िया चलिए कोई बात नहीं। इनको क्यों बैठाया? क्योंकि इनसे मैं बहुत लगाव है।
बुजुर्गों से हमें बहुत लगाव होता है। बहिरे हैं दोनों तो मोह भल लखत हैं। तो इस तरह से जो कारोबार बढ़ रहा है, हमारे विधायक मंत्री नहीं आते। अभी हम लोग 12 तारीख को बघोल में कार्यक्रम, उसके पहले हमने माड़ो गलधावा में कुछ हमारी बहनें वहाँ से आई होंगी, कुराव क्षेत्र से बड़ी जनसभा की है। 2000 पब्लिक थी, लेकिन यही भूतपूर्व विधायक ने, हमने 15 दिन से एसडीएम से परमिशन लिया था कि हमारे जो दलित लोग हैं, जिसका दमन हो रहा है, आदिवासी समाज के लोगों का दमन हो रहा है, उसको हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लोग अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी भूख के लिए लड़ रहे हैं, लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। बताइए आप। इन्होंने एसडीएम से फ़ोन किया कि रज्जन कोल का मीटिंग नहीं होना चाहिए। क्या कौन सा मैं गलत कर रहा हूँ, बताइए आप। इन्होंने एसडीएम से बात किया, सीओ से बात किया। अब जनता निकालने में छाले पर चल जाते हैं, चलते चलते गांव चौपाल कर मुख सूख जाते हैं। लेकिन बनाने में 15 दिन टाइम लग गया, बिगाड़ने में 10 मिनट टाइम भी नहीं लगा। उन्होंने कैंसिल कर, लेकिन हम भी जिद थी कि हम मीटिंग करेंगे, कुछ भी हो जाए, इनके रोकने के लोग नहीं हैं। हम लोग फिर ये